कहने लगे, बेटा कृष्ण, तुम्हारी मैया ने रोते हुए कहा था कि जब से मेरा बेटा गोकुल के लिए गया मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरा श्याम कितना बड़ा हो गया है। एक बार अगर मैं कन्हैया को अपनी छाती से लगा लेती तो मेरी छाती शीतल हो जाती। भगवान कन्हैया कहने लगे, चाचा मैं मैया के पास जरूर चलूंगा। अक्रूर कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ रचाया है, इसीलिए तो हम पत्र लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, चाचा मामा ने अगर हमें बुलाया है तो हम मथुरा के लिए जरूर चलेंगे। कहते हैं कि मथुरा तो लंका से भी ज्यादा सुंदर है। उसी समय भगवान कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगे, मैया आप हमें आज्ञा दे तो मामा कंस के यहाँ पर हम धनुष यज्ञ देख करके आएंगे। बंधुओं, यशोदा मैया रो करके कहने लगी, श्याम तुम मथुरा चले जाओगे तो तेरी मैया कैसे जीवित रहेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, कल हम धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान कन्हैया चलने को तैयार हुए हैं। बंधुओं, यशोदा मैया रो करके कहने लगी हैं,
भगवान कन्हैया बंधुओं मथुरा के लिए चले। यशोदा मैया रो करके कहने लगी, श्याम अगर तुमने एक ही बार सोचा होता कि मेरी मैया मेरे बिना कैसे रह पाएगी तो आज तुम मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं होते। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया मैं कोई हमेशा के लिए मथुरा नहीं जा रहा हूँ, परसों लौट करके हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। रथ में बैठ करके श्याम सुंदर भैया बलराम के साथ में चले तो यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को माखन मिश्री दी और कहने लगी, श्याम जिस तरीका से हमें पीठ दिखा के जा रहे हो उसी तरह से आकर के जल्दी अपना मुंह दिखाना। माखन खाने की तुम्हारी आदत है श्याम, ये माखन मिश्री लेते जाओ, लेकिन कोई ऐसा प्रेम चिन्ह देते जाओ जिसे देख करके मैं अपने हृदय को तसल्ली बधा दूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और क्या बोले हैं,